अम्मा मुझे स्कूल नहीं जाना। मैं क्लास 4 में थी। रोज़ का नियम था, स्कूल से घर के गेट में घुसती और स्कूल बैग बाउंड्री से बाहर ये बोलते हुए फेंक देती, अम्मा कल स्कूल नहीं जाना। अम्मा बैग उठाकर लाती। दूसरे दिन मैं स्कूल जाती। मेरी समझ में ये नहीं आता कि मेरी बातों का अम्मा पर कोई असर क्यों नहीं होता। मैं तो अम्मा की हर बात मानती हूँ, लेकिन अम्मा मेरी एक बात नहीं मान सकती। मेरा पढ़ाई में मन ना लगता देख अम्मा ने एक ट्यूशन रखा। हम उन्हें मास्टर जी बुलाते थे। बहुत अच्छा पढ़ाते थे, ऐसा सब कहते थे। मुझे उनके अच्छे पढ़ाने से कोई लेना देना ना था, बल्कि गुस्सा आता था कि इनको पढ़ाना क्यों आता है। मेरा दिमाग पूरे वक्त यही सोचने में लगा रहता कि कैसे क्या करूं कि मास्टर साहब से पढ़ना ना पड़े। कभी उनके आने के टाइम पर सोने का नाटक करती। सब उठाने की कोशिश करते, लेकिन मैं उस वक्त कुंभकर्ण को भी मात दे देती थी। मास्टर साहब होमवर्क देते। मुझसे 1.5 साल बड़ी बहन, जो पढ़ने में बहुत अच्छी थी, सारा होमवर्क करके मास्टर साहब के आने का इंतज़ार करती। जैसे ही वो आते, कॉपी खोल होमवर्क दिखाने में लग जाती। सब सही देखकर मास्टर साहब खुश। अब आता मेरा नंबर। ममता, तुम्हारा होमवर्क। मैं ऐसी एक्टिंग करती जैसे मुझे सुनाई देना बंद हो गया है। ये देख मास्टर साहब कहते, फिर नहीं किया होमवर्क, चलो मुर्गा बन जाओ। ये सुनते ही मैं इतनी खुश होती कि मेरे पास उस खुशी को बताने के लिए आज भी शब्द नहीं है। मैं झट मुर्गा बन जाती और मुर्गा बनकर अपनी बहन के लिए चिंता करती कि बेचारी होमवर्क भी करती है, मास्टर साहब से पढ़ती भी है। कितनी बड़ी बुद्धू है। अगर मेरी तरह होमवर्क नहीं करती तो पढ़ाई से बच सकती थी। उस वक्त मुझे उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई दूसरा नहीं लगता था। समय आगे बढ़ा। क्लास 5th की पढ़ाई मैंने बाबू के साथ इलाहाबाद में रहकर की। वहाँ पढ़ाई में मन भी लगता, अच्छे नंबर भी आते। 1 साल बाद पूरा परिवार इलाहाबाद आ गया, लेकिन वो भी 1 साल के लिए बाबू ने अपनी नौकरी से रिज़ाइन किया। मैं और मेरी बहन कॉस्टवेट गर्ल्स कॉलेज के हॉस्टल में। यहाँ फिर वही पढ़ने में मन नहीं लगने वाली बीमारी। ये देख 1.5 साल बाद मैं वापस अम्मा के पास वापस आ गई। यही वो वक्त था जब खेलने को लेकर अम्मा ने डांट लगाई थी कि पढ़ाई नहीं करनी, समय किसी के लिए नहीं रुकता। और मेरी पहली कविता का जन्म हुआ वक्त से। परिवार की स्थिति देखिए। मेरे बाबू कलकत्ता में इलाहाबाद के क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज के हॉस्टल में से, अम्मा के साथ बनारस, सबसे बड़ी बहन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हॉस्टल में। मेरे घर से काशी हिंदू विश्वविद्यालय बहुत दूर था। बीच वाली इलाहाबाद हॉस्टल में है और मुझसे छोटा भाई देहरादून के हॉस्टल में। ये संघर्ष था पढ़ाई के लिए परिवार का, और मुझे वही समझ नहीं आती थी। अब मैं अम्मा के साथ रहकर थोड़ा बहुत पढ़ने लगी। किसी तरह 8वीं और 10वीं के बोर्ड दिए, दोनों में फर्स्ट डिवीज़न विद डिस्टिंक्शन। क्लास 11th में बनारस के बसंत महिला महाविद्यालय राजघाट के एडमिशन लिया और यहीं से थोड़ा थोड़ा पढ़ाई में मन लगा। यूपी बोर्ड से सीबीएसई बोर्ड का बदलाव था। सब तरफ लड़कियां ही लड़कियां। क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज की तरह यहाँ कृष्णमूर्ति जी के आदर्शों के मुताबिक यूनिफॉर्म नहीं थी। रोज़ नए स्टाइल के कपड़े पहनती, खुद ही सिलती। आगे मेरा मन फैशन डिज़ाइनिंग करने का था। यहाँ मेरे ड्रेसिंग सेंस पर पूरा कॉलेज फिदा था और मेरा फ़ैन क्लब भी यही बना। मैं हंसती कम थी तो मेरी हंसी देखने के लिए मेरे फ़ैन क्लब की लड़कियाँ कॉलेज की कैंटीन के बाहर बैठकर मेरा इंतज़ार करती कि कैंटीन से निकलते वक्त मैं हंसती हूँ। राजघाट से बहुत अच्छा समय बीता कर पढ़ाई के साथ थोड़ा कंफर्टेबल होकर आगे की पढ़ाई के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कला सहायक सकाय में ऑल इंडिया
एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर अपने मन की पढ़ाई टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग करने आ गई। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। यहाँ सारे विषय पेंटिंग, स्कल्पचर, एप्लाइड आर्ट, पॉटरी, टेक्सटाइल पढ़ते हुए ये पता चला कि मेरा हाथ तो पॉटरी में सबसे अच्छा है। बस होनी को कुछ और ही मंजूर था। उसकी मंजूरी में भी मेरी भी हाँ शामिल हो गई। एक सबसे बड़ी बात यहाँ मुझे मिले डॉक्टर अंजन चक्रवर्ती सर, जो मुझे हमें हिस्ट्री ऑफ आर्ट पढ़ाते थे। उनके पढ़ाने में क्या जादू था। मैं क्लास के बेस्ट स्टूडेंट बन गई। मैंने बीएफए और एमएफए फर्स्ट डिवीज़न से पास किया। पॉटरी एंड सेरामिक विषय से मास्टर्स करने वाली भारत की पहली महिला होने का गर्व प्राप्त हुआ। लेकिन अभी भी कुछ बचा था। नहीं पढ़ने वाली अम्मा की बेटी ने 2019 में अपनी कविता का पहला एकल संकलन गढ़ते शब्द अपनी अम्मा को समर्पित किया। मेरे अंदर जो कुछ भी हुनर है सब मेरी अम्मा से मुझ में आया है। मेरी कविता जब उन्होंने देखी और पढ़ी, अम्मा खुद बहुत अच्छी कविता लिखती थी, तो मुझे फ़ोन किया और बोली, अरे तुम तो कंबल ओढ़ कर घी पीती हो, पता ही नहीं चला और मेरे हाथों में तुम्हारी किताब आ गई। मेरे लिए इससे बड़ी तारीफ़ कुछ और नहीं हो सकती। अंत में एक बात कहना चाहती हूँ, अगर पढ़ाई ना करने वालों को पढ़ाई करने वालों के बराबर एक समान नज़र से देखते तो मैं कभी पढ़ाई ना करती और रोज़ वैसे ही स्कूल बैग बाउंड्री के बाहर फेंकती और कहती, अम्मा कल से स्कूल नहीं जाना। कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें।